अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। और उसमें हमने जो है सबसे पहले ये देखना है कि डिमांड फॉर कंप्यूटेशनल एंड स्पीड ऑफ फैक्टर जो है वो एक्चुअली क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पैरेलल कंप्यूटिंग का ओवरव्यू देख लेते हैं क्या होती है। इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इन विच सेवरल प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट मल्टीपल स्मॉलर कैलकुलेशंस ब्रोकन डाउन फ्रॉम एन ओवरऑल लार्जर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम गिवन होती है और उसको हम स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर, स्मॉलर स्टेप्स के अंदर चॉप डाउन कर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हम रखते हैं और उन हर प्रोसेसर्स में हमने जो प्रॉब्लम चॉप डाउन की होती है उनको सब टास्क में डिवाइड किया होता है। वो हर टास्क जो है हम प्रोसेसर को असाइन करके किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चर है पैरेलल कंप्यूटिंग का, जिसमें जो है सबसे पहले प्रोसेसिंग यूनिट ये यहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं। आपके डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, वो मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं और मेमोरी जो है आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। एक शेयर जो है सिस्टम होता है जिसमें टाइट कपलिंग होती है और हर चीज़ जो है आपकी आपस में कनेक्टेड अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही होती है। ठीक है, इसमें जो है हर प्रोसेसर को आप डिफरेंट टास्क असाइन कर देते हैं और वो तमाम टास्क जो होते हैं वो किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का ही पार्ट होते हैं और हर प्रोसेसर जो है अपने इंडिविजुअल नोड के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है और टास्क जो है अपने कंप्लीट करता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिमांड फॉर कंप्यूटेशनल स्पीड। कंप्यूटेशनल स्पीड जो है उसकी डिमांड क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो मज़ीद इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं तो उनकी डिमांड जो है कंप्यूटेशनल पावर की वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, ग्रेट कंप्यूटेशनल स्पीड जो है वो रिक्वायर होती है जब भी हम किसी भी सिमुलेशन टूल की तरफ जाते हैं। हमने वो सिमुलेशन जो है किसी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड परफॉर्म करनी होती है, किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन थ्रू सिमुलेशन देना होता है, तो उसके लिए कंप्यूटेशनल स्पीड जो है वो अच्छी और एफिशिएंट रिक्वायर होती है। इस तरह के जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं जब उसमें हमने सिमुलेशन इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक तो स्पीड अच्छी रिक्वायर होती है और दूसरा टाइम जो है हमारे पास वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि हम उस टाइम के अंदर जो एक अपना प्रॉब्लम है या सिमुलेशन है वो परफॉर्म कर सकें। अगर हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें क्योंकि एक सिंगल प्रोसेसर होता है और वो अपना जो हमने उसको डेडिकेटेड टास्क दिया होता है वो वही परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमें अगर उसकी कंप्यूटेशनल स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमने अपने सिंगल कंप्यूटर में क्या करना है, मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ करके उसको मल्टी प्रोसेसर बना लेना है, या फिर हमने अलॉट कर देने हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स टू ऑपरेट ऑन सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, एक ही प्रोसेसर के ऊपर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स काम कर रहे हों। तो इस तरीके से क्या है कि जब हम मल्टी प्रोसेसर्स के ऊपर करते हैं तो हमारा काम जो है वो थोड़े टाइम में और ज़्यादा जो है वो आप अमाउंट जो है उसकी ज़्यादा आप उसमें ले सकते हैं एफिशिएंटली। तो कंप्यूटेशनल स्पीड जो है वो एक तो तरीका ये है कि आप उसको इंक्रीज़ कर सको। दूसरा क्या है कि द ईजियर केस इज़ टू स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स ईच ऑफ विच इज़ परफॉर्म बाय सेपरेट प्रोसेसर इन पैरेलल। दूसरा जो केस था वो ये है, या तो आपने जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि आप प्रोसेसर जो है वो मल्टीपल यूज़ कर लें, कंप्यूटर्स जो है वो मल्टीपल यूज़ कर लें, या फिर आप प्रॉब्लम को जो है वो डिवाइड कर दें डिफरेंट पार्ट्स में और वो पार्ट्स जो है वो परफॉर्म किए जाए एक अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, और ये तमाम काम जो है वो पैरेलल मैनर में हो रहा हो। प्रोग्राम्स रिटन फॉर दिस फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन इज़ नाउन एज पैरेलल प्रोग्रामिंग। और ऐसी जो कंप्यूटेशन सिस्टम हम बनाते हैं यानी पैरेलल कंप्यूटेशन जो होती हैं, पैरेलल सिस्टम्स का जो आर्किटेक्चर हम डिज़ाइन करते हैं उनके लिए जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, प्रोग्राम्स को हमने जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम पैरेलल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। These approaches provide significant decrease in the performance of parallel computing system. ये अप्रोचेस जो हम यूज़ करते हैं इससे क्या होता है कि आपका जो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है जब आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सब टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हो। तो ये दो चीज़ें जो है वो हमने देखी हैं कि हम अपने कंप्यूटेशनल स्पीड को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स को बढ़ाकर या प्रॉब्लम को डिवाइड करके डिफरेंट प्रोसेसर्स को उसको एलोकेट करने से। तो हम जब भी पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल से मुराद जो है हमने एक्चुअली मल्टी प्रोसेसर ही लेना होता है।
ये क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ करना होता है, तो हम कन्वेंशनली जो है वो यही टर्म यूज़ करते हैं जब भी पैरेलल की बात करते हैं कि मल्टी प्रोसेसर जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि इस सिस्टम में हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट कम स्पीड ऑफ फैक्टर। स्पीड ऑफ फैक्टर क्या होता है? वाइल परफॉर्मिंग द computation, one has to observe that how much faster the multiprocessor solves the problem under consideration. जो प्रॉब्लम असाइन की गई है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को, वो कितना फास्टली उसको एग्जीक्यूट करता है, कितना फास्टली उसको सॉल्व करता है। हम जब भी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि हमने जिस प्रोसेसर को ये टास्क असाइन किया है वो कितने टाइम में हमें जो है इसका रिस्पॉन्स दे देगा। In doing this comparison, one should use the best solution on a single processor, that is best sequential algorithm running on a single processor and best parallel algorithm running on the multiprocessor. हाँ, जब हम ये स्पीड की बात करते हैं तो हम फ़ौरन से कंपैरिजन में चले जाते हैं कि अगर मैं यही टास्क जो है वो किसी सिंगल प्रोसेसर को असाइन करता हूँ या करती हूँ, तो उसमें जो है कौन सा बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम मैं यूज़ करके अपनी सोल्यूशन डिराइव कर सकती हूँ। या अगर मैं वही टास्क जो है वो पैरेलल मैनर में दूँ या पैरेलल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में दूँ और उसके ऊपर पैरेलल एल्गोरिथम अप्लाई करूँ, तो तब जो है वो रिज़ल्ट कितना जल्दी कंप्यूट करेगा, कितना फास्ट कंप्यूट करेगा। ये चीज़ आती है आपके स्पीड ऑफ फैक्टर के अंदर। ठीक है, स्पीड ऑफ फैक्टर इज द मेजर ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस डिनोटेड एज एसपी एंड कैलकुलेटेड एज। इसका नीचे जो फॉर्मूला है जिससे हमने स्पीड ऑफ फैक्टर जो है वो डिटर्मिन करना होता है, एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें हम बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन यूजिंग मल्टी प्रोसेसर्स विद पी प्रोसेसर्स। पी प्रोसेसर स्टैंड्स फॉर कि आपके पास पैरेलल प्रोसेसर्स जो हैं ये उनकी बात हो रही है। तो हमने एग्जीक्यूशन टाइम देखना है कि अगर सिंगल प्रोसेसर को हम एक टास्क असाइन करते हैं सिक्वेंशियल एल्गोरिथम अप्लाई करके। सिक्वेंशियल एल्गोरिथम एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा एल्गोरिथम जो हमने डिज़ाइन किया होता है जिसमें आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो सीरियल मैनर में सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करानी है। और पैरेलल में क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पैरेलल फैशन के अंदर मूव कर रही होती हैं और उसी तरह से आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो। तो अपने एल्गोरिथम में जो है आपने उसको डिज़ाइन आर्किटेक्चर को कंसीडर करते हुए अपने एल्गोरिथम की जो इंस्ट्रक्शंस या आइटरेशंस हैं वो सेट की हुई होती हैं। तो आपने जो है यही देखना होता है कि आपका जब आपने एग्जीक्यूशन करनी है आपका प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हो प्रॉब्लम की, उसमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थ्रू सिंगल प्रोसेसर आपने कितना टाइम लिया, और अगर आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से कर रहे हो तो कितना टाइम होगा। इनकी जो रेशो है, इनकी जो मैयर है, वो आपकी सिंपल है स्पीड ऑफ फैक्टर। Next is for calculating the execution time. Execution time, TS is stands for sequential algorithm and TP for the parallel algorithm. तो sequential पे आपने कितना टाइम लिया है और parallel के थ्रू आपने कितना टाइम लिया है, जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा है उसी की ये शॉर्ट फॉर्म है SP is equals to TS over TP. In theoretical analysis, speed of factor can be cast in terms of computational steps. अगर हम, क्योंकि हमने जो है अभी प्रोसेसिंग की बात की है और अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली इसको देखा जाए, स्पीड ऑफ फैक्टर की बात हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हुए करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करेगा एक एल्गोरिथम आपकी जो है कंप्यूटेशन को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स यूजिंग वन प्रोसेसर, यानी इसमें सिंगल प्रोसेसर की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स विद द पी प्रोसेसर जिसमें आप पैरेलल प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपका एल्गोरिथम लेगा सिंगल के लिए और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपका एल्गोरिथम लेगा और पैरेलल के लिए, तो इनकी रेशो को हम थ्योरेटिकल में डील करते हैं, जबकि प्रैक्टिकली जब हमने कंप्यूटेशनल जो है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखना होता है कि कितने टाइम के अंदर आपका जो रिकॉर्ड है वो सेंड कर रहा है, आउटपुट जो है वो मेंटेन करते हुए आपका एग्जीक्यूशन जो है वो दे रहा है। तो इसमें जो है हमने टाइम के साथ डील करना है, जिसको हम TS over TP से डिनोट करते हैं। Next come efficiency. It is sometimes useful to know how long processors are being used on the computation. ठीक है, हमने जो है कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमने ये देखना है कि कितने टाइम के लिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने प्रोसेसर्स को बिजी रखा हुआ है अपने कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने में। ठीक है, विच कैन बी फाउंड ऑन द सिस्टम एफिशिएंसी, जिसको आप एफिशिएंसी के सिस्टम के एफिशिएंसी के साथ रिलेट करते हैं।
एफिशिएंसी को आप ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, ई इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग सिंगल प्रोसेसर ओवर एग्जीक्यूशन टाइम यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, यानी टी एस ओवर टी पी इंटू पी। पी जो है आपके प्रोसेसर्स को डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं और उनका एग्जीक्यूशन टाइम मल्टी प्रोसेसर्स में, और उसको जो है आपने किसके साथ देखना है, रेशो जो उसकी आपने ली है वो टी एस के साथ, यानी एग्जीक्यूशन टाइम फॉर सिंगल प्रोसेसर। तो इससे जो है आपने फॉर्मूला, क्योंकि ये बैक पे टी एस ओवर टी पी जो है वो सिंपल हमारे एस पी को डिनोट करता है, तो उसमें हमने एस पी जो है वो लिख दिया है, यानी हमारा जो स्पीड अप फैक्टर था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इनटू 100%। तो 100% जो है इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी को डिनोट कर सकते हैं, यानी अगर आपके 50% प्रोसेसर्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं और 50% आइडल है, तो सिस्टम की एफिशिएंसी आप किस तरीके से बताएंगे कि 50% जो है आपका सिस्टम इस वक्त वर्किंग में है, बाकी जो प्रोसेसर्स हैं वो आइडल हैं या काम नहीं करे, लेकिन 100% अगर आपकी प्रोसेसर्स जो है फंक्शनिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% है। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मैक्सिमम स्पीड अप का। Several factors will appear as overhead and will limit the speed up in the parallel computation. जब हमने पैरेलल कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है तो हमने कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो उनको जो है हम नीचे यहाँ देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द टाइम व्हेन नॉट ऑल द प्रोसेसर्स कैन बी परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। ठीक है, टाइम क्या है आपका कि जब वो टाइम हमने देखना है जब तमाम प्रोसेसर्स जो हैं कैन बी परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क एंड आर सिंपली आइडल। आपके प्रोसेसर जो हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहे, या जिनको हम सिंपली रेफर करते हैं कि वो इस वक्त फ्री हैं, फ्री टू वर्क, आइडल हैं, कुछ भी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा है एक्स्ट्रा कंप्यूटेशंस इन पैरेलल वर्जन नॉट अपीयरिंग इन द सीक्वेंशियल वर्जन। आप जब पैरेलल काम कर रहे होते हो तो कुछ कंप्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप रिपीट करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपने रिकम्प्यूट करना है और आप जो है वो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स उसकी करवाते हैं, आपका जो वो मैसेज है वो एक प्रोसेसर बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये काम पैरेलल में ज़्यादा होता है, सिक्वेंशियल में इतना नहीं होता। एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन सिक्वेंशियल में नहीं होती क्योंकि हमारा सीक्वेंस में जो है वो एक एक इंस्ट्रक्शन करके अपने एग्जीक्यूशन के बाद ही दूसरा टास्क असाइन होता है। पैरेलल जो है उसमें क्योंकि तमाम चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं, इस वजह से जो है कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स को एवेल्यूएट करना जिनको रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन आपकी होती है। और उसके बाद है कम्युनिकेशन टाइम बिटवीन प्रोसेसेस। जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन टाइम क्या है, वो कितना जो नोड्स हैं एक पैरेलल सिस्टम के अंदर वो कितना एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं और कम्युनिकेट के लिए कितना टाइम ले रही हैं, ये उनकी मैक्सिमम स्पीड अप है। उसके बाद जो है हमने ये देखना है, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट सम पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंकरेंट प्रोसेसेस एंड मस्ट बी परफॉर्म सिक्वेंशली। इसमें यह है कि हमने कुछ कंप्यूटेशंस जो हैं वो देखना है कि उनको हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हमें सिक्वेंशली जो है वही परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉन्करेंट प्रोसेसेस में क्या है, यानी हम एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, ये काम हम सिक्वेंशली जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमें इसको पैरेलल के थ्रू अगर हम करेंगे तो हम सीक्वेंस में अरेंज करते हुए इनको एक पैरेलल कंप्यूटिंग में हम ये जो काम है कॉन्करेंट प्रोसेसेस का ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन initialization period before concurrent processes are set up, only one processor is doing the useful work and for the rest of computation additional processes are operating on the processors. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब आप अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब आपने अभी कॉन्करेंट जो है प्रोसेसेस को सेटअप नहीं किया होता, सिर्फ एक प्रोसेसर जो है वो अपना वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है और बाकी के जो कंप्यूटेशनल प्रोसेसर्स हैं जिन्होंने एडिशनल वर्किंग करनी होती है वो उस प्रोसेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। इफ द फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटेशन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कॉन्करेंट टास्क्स, यानी वो कंप्यूटेशन का पार्ट जिसमें जो कॉन्करेंट कह लें कि कॉन्करेंट ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो कंप्यूटेशन पार्ट्स जो
कॉन्करेंट टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको अगर हम एफ से डिनोट करें, एंड नो ओवरहेड इज इंक्योर्ड व्हेन द कंप्यूटेशन इज डिवाइडेड इनटू कॉन्करेंट टास्क, और अगर हम ओवरहेड को कंसीडर ना करें जब हमने कॉन्करेंट जो पार्ट्स हैं उसमें अपनी कंप्यूटेशन को डिवाइड कर दिया है, ओवरहेड क्या होता है, यानी सिंपली हम इसको कह दें कि अबव द लेवल, ठीक है, या हमने इसको एक मैकेनिज्म के तौर पर देखना है। तो इसमें जो है आपका क्या है कि आपने अपने जो कंप्यूटेशन है उसको डिवाइड कर दिया है कॉन्करेंट पार्ट्स में। द टाइम टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन विद पी प्रोसेसर्स इज गिवन बाय, अब टाइम जो है वो क्या होगा, आपका सिंपली एफ टी एस प्लस 1 - FT/P। यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए, जिसमें जो है सिंपल ये बताया गया है कि आपका जो है टास्क आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमने ये चीज़ जो है एफ टी एस प्लस 1 - FTS/P, टी ए स्टैंड्स फॉर द सिक्वेंशियल टाइम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पी जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, और ये एफ जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपकी कंप्यूटेशन को, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड टू कॉन्करेंट टास्क, यानी उस फ्रैक्शन को जिसमें आपने अभी टास्क में जो है उसको डिवाइड नहीं किया। अगर हम यहाँ पर इसको देखें इस फिगर के अंदर, देन यू कैन सी कि आपका जो है सिक्वेंशियल प्रॉब्लम को आपने पैरेलल मैनर में किस तरीके से असाइन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है सीरियल सेक्शन है, ठीक है, ये आपने बिफोर कॉन्फ्रेंट जो आपके ट्रांजेक्शन है उसका, और ये आपका पैरेलल सेक्शन है। इसमें सीरियल में तो आपकी तमाम जो है वो सीरियल मैनर में चलेंगी। पैरेलल में क्या है, आपने हर चीज़ को यू डिवाइड किया हुआ है पैरेलली, ठीक है। तो अब ये जो है आपका 1 - F, यानी आपने जो है इसमें से आपके कंप्यूटेशन में आपने इसको डिवाइड कर दिया है कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, और आपने ये असाइन कर दिया है तमाम प्रोसेसर्स को जो भी उनका टास्क था, ठीक है। ये प्रोसेसर्स हैं आपके, और आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये एरोस के साथ इसको देख सकते हैं। सीरियल में क्या है कि आपका एक प्रोसेसर है, यहाँ पर आपके मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। उनके लिए जो है क्या किया आपने, टाइम जो आपने अलॉट कर दिया है। सीरियल में ये था कि अगर ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पर अगर हम इसी को कंसीडर करें, तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पिछला जो यानी ये सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो वेट करता रहेगा। लेकिन जब हमने इसी प्रॉब्लम को जो सीरियल में थी हमने डिवाइड कर दिया, यूँ हमने डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स में उसको डिवाइड कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि हर ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो अपना एग्जीक्यूट कर रहा है, एक ही टाइम में जो है कॉन्करेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अभी हमने कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स में इसको डिवाइड नहीं किया, और यहाँ पर हमने कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हमने कॉन्करेंट जो है वो अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, और यहाँ पर अभी कॉन्करेंट हमने नहीं किया था, एक टाइम में कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है इसको हमने किस चीज़ से डिनोट किया है, 1 - FTS/P, यानी कितने प्रोसेसर्स जो हैं हमने उन पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को उसको डिवाइड किए, और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे डिवाइड करके हमने देखा है कि कितनी कंप्यूटेशन जो है और कितने टाइम में सीरियल पैनल का सीरियल जो है आपका प्रॉब्लम, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम जो है उसको हमने पैरेलल में डिवाइड करते हुए देखा है कि कितने टाइम के अंदर कितने प्रोसेसर्स ने उसको परफॉर्म करना है उस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये चीज़ जो आती है ये आती है आपकी एम्डाल्स लॉ के अंदर, जिसको हम फर्दर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यही आपका जो कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम स्पीड अप का, कि आपने अपनी कंप्यूटेशन को इंक्रीज़ करना है तो आप कितना इंक्रीज़ कर सकते हो उसको। स्पीड अप फैक्टर हम देख चुके कि आपका जो है टोटल सिक्वेंशियल में आपने कितना किया था और आप पैरेलल में कितना कर रहे हो उसको आपने डिवाइड किया है। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम स्पीड अप के, जो आपने स्पीड अप फैक्टर को देखा है कि उससे आपने कितनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ की अपने सिस्टम की। स्पीड अप का फैक्टर आपने कंप्यूट किया, उसके बाद आपने उसकी एफिशिएंसी देखी कि स्पीड अप से आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई है, और उसके बाद आप मूव कर गए हो मैक्सिमम स्पीड अप के ऊपर कि आप एफिशिएंसी लेते हुए, एफिशिएंट होते हुए भी कितना जो है अपने सिस्टम को स्पीड अप कर सकते हो, कि आपने एक सिक्वेंशियल प्रॉब्लम जो है जिसमें हम कॉन्करेंटली अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, उसी को आपने पैरेलाइज मैनर के अंदर, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम को पैरेलाइज मैनर के अंदर किस तरीके से कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के साथ जो है अपनी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखते हुए प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करवाया है, ठीक है। तो ये जो बेसिस है एम्डल्स लॉ की, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।